कभी कभी हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो हमें मजाक लगता है, लेकिन वही व्यवहार जब जिंदगी हमारे साथ वापस करती है तब एहसास होता है कि दर्द कैसा होता है। आज की कहानी एक चालाक लोमड़ी और एक शांत सारस की है, लेकिन यह सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। यह कहानी है अहंकार, अपमान और कर्म के लौट कर आने की। और यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। घने जंगल के किनारे एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बातों में इतनी मीठी थी कि कोई भी जल्दी उसकी बातों में आ जाता, लेकिन अंदर से वो दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा लेती थी। उसी जंगल में एक सारस भी रहता था। लंबे गर्दन, शांत स्वभाव और दिल से बहुत अच्छा। वो सबकी मदद करता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, यह सारस कितना सीधा है, क्यों ना थोड़ा मजा लिया जाए। अगले ही दिन वो मुस्कुराते हुए सारस के पास गई। मित्र, लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, कल शाम मेरे घर खाने पर आना, मैंने तुम्हारे लिए खास दावत रखी है। सारस खुश हो गया। उसने सोचा, कितनी अच्छी दोस्त है लोमड़ी। अगले दिन शाम को सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सारस खुशी खुशी लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। आओ मित्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद लोमड़ी गर्म गर्म सूप लेकर आई, लेकिन उसने सूप गहरी कटोरी में नहीं बल्कि एक बहुत ही चपटी प्लेट में परोसा। लोमड़ी तुरंत अपनी जीभ से सूप चाटने लगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वो जानबूझकर जोर जोर से आवाज करते हुए खाने लगी, लेकिन बेचारा सारस, उसकी लंबी चोंच उस चपटी प्लेट में ठीक से जा ही नहीं पा रही थी। वो कोशिश करता, फिर रुक जाता, फिर कोशिश करता, लेकिन उसे एक बूंद भी सूप नहीं मिला। लोमड़ी अंदर ही अंदर हंस रही थी। उसकी आंखों में मजाक था और चेहरे पर नकली मासूमियत। अरे मित्र, लोमड़ी बोली, तुम खा क्यों नहीं रहे? क्या खाना पसंद नहीं आया? सारस सब समझ चुका था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नहीं मित्र, खाना बहुत अच्छा है। और वो चुपचाप वहां से चला गया। उस रात सारस भूखा सोया, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल दुखा था, क्योंकि भूख इंसान सह लेता है, लेकिन अपमान नहीं। कुछ दिन बीत गए। फिर एक सुबह सारस लोमड़ी के पास गया। मित्र, उसने विनम्रता से कहा, इस बार आप मेरे घर भोजन पर आइए। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। उसे लगा, देखा, इतना अपमान करने के बाद भी यह कितना सीधा है। अगली शाम लोमड़ी बड़े उत्साह से सारस के घर पहुंची। सारस ने बहुत आदर से उसका स्वागत किया। घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई थी। लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। कुछ देर बाद सारस सूप लेकर आया, लेकिन इस बार सूप एक लंबे और पतले मुंह वाले घड़े में था। सारस आराम से अपनी लंबी चोंच अंदर डालकर सूप पीने लगा, और लोमड़ी, वो घड़े के बाहर ही मुंह मारती रह गई, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन सूप तक पहुंच ही नहीं पाई। अब सारस शांत था, लेकिन उसकी खामोशी लोमड़ी को अंदर तक चुभ रही थी। तभी सारस ने धीरे से कहा, मित्र, आज मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो आपने मेरे साथ किया था। यह सुनते ही लोमड़ी का सिर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी का मजाक उड़ाना कितना आसान है, लेकिन वही दर्द खुद महसूस करना कितना मुश्किल। उस दिन लोमड़ी भूखी तो लौटी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वो शर्मिंदा होकर लौटी। और शायद पहली बार उसने समझा कि सम्मान देना क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत अजीब तरीके से इंसाफ करती है। आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, एक दिन वही व्यवहार आपके पास लौट कर आता है। अगर आप किसी को छोटा महसूस कराते हैं, तो याद रखिए, समय आपको भी उसी जगह खड़ा कर सकता है। इसलिए कभी किसी की कमजोरी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि असली महानता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देने में होती है। और याद रखिए, कर्म कभी आवाज नहीं करता, लेकिन जब लौटता है तो इंसान की सोच बदल देता है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। आपको कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि किसी और की जिंदगी भी बदले। बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो की कोई अपडेट मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।